वेलकम टू करियर कोचिंग क्लासेस। बच्चों, करियर कोचिंग क्लासेस आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया है। एग्ज़ाम में ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही उपयोगी आएगा। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है विज्ञापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट और मराठी में बोलते हैं जाहिरात लेखन। और ये जो विज्ञापन है मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर एग्जाम में आप बच्चों ने उस तरीके से तैयारी की तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और यह विज्ञापन आप लोगों को एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। इसके कुछ मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं जो आज मैं आपको बताता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक विज्ञापन। विज्ञापन लेखन करते समय निम्न मुद्दों की ओर ध्यान दें। पहला, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त हो, यानी एकदम कम वर्ड्स में आपको यह विज्ञापन तैयार करना है। जैसे एक बड़ा सेंटेंस दिया रहता है, उस सेंटेंस को आपको शॉर्ट में लिखना है। जैसे कुछ बड़ा नेम दिया है उसका आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, उस तरीके से विज्ञापन में उसका इस्तेमाल करना है। दूसरा, विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, अतः शब्द रचना भाषा शुद्ध हो। और जो हम विज्ञापन बनाते हैं वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि अगर कोई देखे तो एकदम से उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। और उसके जो वर्ड्स हैं वो एकदम शुद्ध होने चाहिए। थर्ड, जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। मतलब हम जिसके ऊपर विज्ञापन बना रहे हैं उसका जो नेम दिया है वह नेम थोड़ा डार्क करने का, और थोड़ा उसके आसपास में डिजाइन बना दो, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए वो। ओके, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। फोर्थ, विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है। यानी जब आप विज्ञापन बनाते हो तो उस समय यहाँ पे आप कुछ डिस्काउंट दिखाते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर जगह पे डिस्काउंट दिखाओ। जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे आप छूट दिखाने का। फिफ्थ पॉइंट, विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। जब आप विज्ञापन तैयार करते हो तो लास्ट में जो बातें यहाँ पे बताई गई है उसको वहाँ पे लिखना जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट, विज्ञापन केवल पेन से लिखें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी आप विज्ञापन तैयार करते हो उसका जो आप लोग बॉक्स बना रहे हो वो भी आप लोगों को पेन से बनाना है। उसके अंदर जो भी आप थोड़ी बहुत डिजाइन बनाते हो उसके लिए भी आपको पेन का इस्तेमाल करना है। पेंसिल का यूज कहीं पे भी नहीं करना। सेवंथ पॉइंट, पेंसिल स्केच पेन का उपयोग ना करें। देखो यहाँ पे बताया गया है सेवंथ पॉइंट में पेंसिल और स्केच पेन का यूज नहीं करना है। एट्थ पॉइंट, विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। यानी 50 to 60 वर्ड में आपको ये विज्ञापन तैयार करना है। थोड़ा बहुत वर्ड ज़्यादा हुआ तो भी चल जाता है। तो बच्चों, तो चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ विज्ञापन दिखाता हूँ जो यहाँ पे तैयार किया गया है। ऐसे आज हम टोटल 4 विज्ञापन देखेंगे। पहला विज्ञापन देखो। सबसे पहले प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़ने का। स्वास्थ्यवर्धक पेय की बिक्री हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी आपके हेल्थ के लिए जो भी पेय है पीने वाला
उसको बेचने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले विज्ञापन तैयार करते समय आप बच्चों को एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे देखो एक बॉक्स बताया गया, ये बॉक्स आपको बनाना है अच्छे से एकदम पूरा। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, खुश खबर खुश खबर खुश खबर। रोजाना नाश्ते के साथ सेवन करें, स्वास्थ्य की हर समस्या से निजात पाए। फिर यहाँ पे अगर आप लोग स्टार बनाओगे तो भी चलेगा, पॉइंट दोगे तो भी चलेगा। कुछ बताया गया है यहाँ पे शरबत के बारे में, आपके हेल्थ के लिए क्या चीज़ ठीक है या क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। शुगर फ्री, मोटापा घटाए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, त्वचा रखे सदाबहार, दाम भी कम। फिर यहाँ पे देखो डिजाइन बनाई गई है ग्लास की, यानी इसमें जूस वगैरह दिखाया गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से दिखाने का लगे तो यहाँ पे आप लोग एक ऐसे हाथ वगैरह बना दो, इधर थोड़ा बॉडी वगैरह उसका बॉडी वगैरह दिखा दो, वो भी आप लोग को चल जाएगा अगर आप लोग को आता है तो। लेकिन आप लोग को यहाँ पे पेन का ही इस्तेमाल करना है। फिर पेय एक लाभ अनेक, एक श्लोक भी दे दिया है, पेय एक लाभ अनेक। फिर यहाँ पे प्रथम 100 ग्राहकों को एक पर एक मुफ्त। हमारा पता यहाँ पे एड्रेस दिया है, विश्वास ग्राहक सेवक नासिक। अधिक जानकारी के लिए ईमेल आईडी www.vishwasgrarak.com। यानी यहाँ पे हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलो अब हम सेकेंड विज्ञापन देखते हैं। बच्चों अब हम दूसरा विज्ञापन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक, कोचिंग क्लासेस पर विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, और किसके बारे में, कोचिंग क्लासेस के बारे में। तो चलो देखते हैं, करियर कोचिंग क्लासेस। अब हम लोग जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं, जो फर्स्ट नेम है उसको आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पे किया गया देखो, फिर यहाँ पे देखो कितना अच्छे से अंडरलाइन की गई है। फिर एक श्लोक लिखोगे, प्रतिवर्ष सफलता के नए नए कीर्तिमान। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अच्छी चीजें बतानी है, जैसे सफलता का एकमात्र विकल्प, यानी कामयाबी के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है। विकल्प मतलब होता है ऑप्शन। फिर 100% सफलता की गारंटी। फिर प्रवेश शुरू। देखो यहाँ पे डिजाइन बनाई गई है, अगर ये सब आप बनाते हो तो ये थोड़ा आकर्षित लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। फिर हमारी विशेषताएं, यहाँ पे बताया गया है विशेषता क्या क्या है। अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक। फिर साप्ताहिक टेस्ट और मासिक टेस्ट। फिर प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ परीक्षा का परिणाम। फिर प्रत्येक छात्र पर पर्याप्त ध्यान। फिर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध, यूट्यूब पर लेक्चर उपलब्ध। फिर लिखा है बेस्ट फॉर 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं कॉमर्स। फिर एक स्लोगन लिख दिया है यहाँ पे, प्रोवर्ब, वो लिखोगे तो और अट्रैक्टिव लगता है। जैसे यहाँ पे दिया है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब देखो आप लोग ने ऐसा यहाँ पे लिख दिया तो जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसको लगेगा अरे हाँ ये इसने बहुत अच्छे से बनाया है, स्लोगन वगैरह भी लिखा है, तो इससे क्या वो अट्रैक्ट होकर मार्क्स और अच्छे से ज़्यादा देगा। फिर भ्रमण ध्वनि क्रमांक यानी मोबाइल नंबर 9922666514। फिर 989073
4454। देखो 9922666514 9890734454। फिर लास्ट में लिखोगे ईमेल आईडी shasharksharma@yahoo.in। यहाँ पे ये ईमेल आईडी दी गई है। और आप लोगों को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ चाहिए तो आप लोग ये ईमेल आईडी पे जाके देख सकते हो। ओके, देखो अभी हम लोग का यहाँ पे एक विज्ञापन और तैयार हो गया है इस तरीके से। चलो अब हम तीसरा विज्ञापन भी देखते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे तीसरा विज्ञापन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसको आप एकदम ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में यह आप लोगों को 5 नंबर के लिए आता है। तो चलो प्रश्न देखते हैं। जनजीवन पब्लिकेशन को अंग्रेजी भाषा का हिंदी में अनुवाद करने वाली चाहिए। इस पर विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी ये जो पब्लिकेशन है इसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बनानी है, आप लोग को विज्ञापन बनाना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग पूरा विज्ञापन तैयार करो और लास्ट में ये बॉक्स आप लोग को रेडी करना है। तो चलो देखते हैं। हिंदी में अनुवाद करने वाला चाहिए, ये टॉपिक है। इसको आप लोग ने थोड़ा डार्क किया है, ओके, और साइड में आप लोग ने थोड़ा लिखा है। फिर जनजीवन पब्लिकेशन को अंग्रेजी भाषा का हिंदी में अनुवाद करने वाले की आवश्यकता है। फिर उसके बाद कृपया दिनांक 5 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 के बीच आकर साक्षात्कार दे। फिर शैक्षिक योग्यता बीए हिंदी, अनुभव यानी एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल। फिर एड्रेस पता 35B साईधाम जनजीवन पब्लिकेशन, सॉरी यहाँ पे देखो केसेस लिखा तो यहाँ पे पब्लिकेशन आएगा, मुलुंड। उसके बाद फिर समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। और फिर लास्ट में ईमेल आईडी janjeevan@xyz.com। अब यहाँ पे जब ये हमारा पूरा विज्ञापन तैयार हो जाता है तो बाद में आप लोग बनाओगे यहाँ पे बॉक्स। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा बॉक्स को और अट्रैक्टिव बनाओ कि जिससे आपका विज्ञापन और भी आकर्षित दिखे। तो बच्चों अब हम यहाँ पे विज्ञापन का चौथा टॉपिक पूरा करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि विज्ञापन तैयार करने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले। और एक चीज़ याद रखो, जब आप विज्ञापन बनाते हो तो उस समय आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको पेन का उपयोग करना है। और एक चीज़ याद रखो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अगर नीले पेन से पेपर लिख रहे हो तो विज्ञापन में आपको नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्लैक पेन से पेपर लिख रहे हो तो आपको विज्ञापन में पूरा ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। 2 कलर वाले पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रश्न देखो, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। फिर शैक्षिक योग्यता, कालावधि, संपर्क, आयु सीमा। एक बात और याद रखो कि यहाँ पे जो चारों चीजें दी हैं ये चारों चीजें विज्ञापन के अंदर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला है शैक्षिक योग्यता, कालावधि, संपर्क और आयु सीमा।
फिर देखो अभी हम लोग यहाँ पे विज्ञापन तैयार करते हैं, तो ये जो विज्ञापन है ये एटीएम के लिए है। तो जो भी आपको टॉपिक दिया है उसको थोड़ा आपने डार्क कर दिया, जैसे एटीएम के लिए। ओके, फिर उसके नीचे लिखा है चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। फिर शैक्षिक योग्यता यानी वो कितना पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट। फिर कार्य का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक। फिर संपर्क करें एटीएम सर्विस, मोबाइल नंबर 1212121210 यानी 1221212110। फिर लास्ट में ईमेल आईडी atm@xyz.com। फिर यहाँ पे देखो आप लोग का जब ये पूरा लिख के हो जाता है तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पे बनाओगे बॉक्स। जब आप पूरा बना लेते हो, लिख लेते हो, उसके बाद आपको बनाना है बॉक्स। अगर आप पहले बॉक्स बना लो और लिखने जाओगे, बाय चांस अगर कोई लाइन बड़ी रही तो बॉक्स के बाहर जाएगी। इसके लिए सबसे पहले लिख लेने का, उसके बाद आप लोग बॉक्स वगैरह बनाने का। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करो और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करो।